अस्पताल से घर पहुंची। अमृता आते ही घर में छाया सन्नाटा। जी हाँ दोस्तों, पटौदी खानदान का नवाब सैफ अली खान, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह से साल 2004 में ही तलाक लिया था, आज वही सैफ अपनी उसी पहली पत्नी के लिए आंसू बहा रहे हैं और फुट फुट कर रो रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी पहली पत्नी के लिए करीना कपूर खान के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। और यह नजारा अब पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से अलग रहे सैफ अली खान अपने आत्मसम्मान और नवाबों वाले गुरूर को चंद सेकंड में मिट्टी में मिला दिया और वह बच्चों की तरह रोने पर मजबूर हो गए। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उस चकाचौंध के पीछे छिपे एक दर्दनाक, भावुक और झकझोर देने वाले सच से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरी दास्तान की शुरुआत आधी रात के उस वक्त से होती है जब पूरा मुंबई शहर सो रहा था। तभी अचानक सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक खबर तेजी से फैलने लगती है। देखते ही देखते मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के बाहर मीडिया और पेपराजी की भीड़ जुटने लगती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने रात के सन्नाटे में इतनी हलचल मचा दी। अस्पताल के बाहर खड़े रिपोर्टरों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। किसी के पास पक्की जानकारी नहीं थी, लेकिन अंदर से आ रही खबरों ने सभी की चिंता बढ़ा दी थी। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती कोई आम शख्स नहीं, बल्कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह हैं। खबर मिलते ही उनके चाहने वालों और करीबी लोगों के बीच भी चिंता का माहौल बन जाता है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी में जुट जाती है और उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाया जाता है। शुरुआती खबरों में कहा जाता है कि उनकी हालत इतना नाजुक है कि उनकी सांसें कब थम जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता डॉक्टरों की। इस बात ने पटौदी खानदान के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। दोस्तों, तभी अस्पताल के मेन गेट पर एक आलीशान काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलते हैं सैफ अली खान। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वो रॉयल अंदाज बिल्कुल नहीं था जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। चेहरे पर गहरी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आंखों के नीचे थकान के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटों से उन्होंने ठीक से आराम भी नहीं किया हो। उनके चेहरे की हर झलक बता रही थी कि अंदर ही अंदर वो किसी बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं। वो तेजी से अस्पताल के अंदर बढ़ते हैं और किसी से भी बात किए बिना सीधे उस मंजिल की तरफ निकल जाते हैं जहां अमृता सिंह भर्ती थीं। उनके पीछे पीछे करीना कपूर खान भी गंभीर चेहरे के साथ चलती नजर आती है। दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि हालात सामान्य नहीं हैं। जैसे ही सैफ अली खान तीसरी मंजिल के उस आईसीयू वार्ड के बाहर पहुंचते हैं जहां अमृता सिंह अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी, वहां का नजारा देखकर खुद सैफ के कदम रुक जाते हैं। कमरे के बाहर पहले से ही सारा अली खान और इब्राहिम अली खान मौजूद थे। सारा अली खान, जो हमेशा चुलबुली और हंसमुख तबीयत के लिए जानी जाती हैं, वो अस्पताल की कुर्सी पर बैठी अपने घुटनों में सिर छिपाकर सिसक रही थी। इब्राहिम अली खान भी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वो चुपचाप दीवार के सहारे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी सारा अली खान की नजर अपने पिता सैफ अली खान पर पड़ती है। अपने पिता को सामने देखते ही सारा का दर्द जैसे अचानक बाहर आ जाता है। वो दौड़कर सैफ के पास पहुंचती हैं और उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती हैं। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी बेटी को इस तरह टूटता हुआ देखकर सैफ अली खान भी भावुक हो उठते हैं। वो कई पल तक सारा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार खुद भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुके हैं। वो बार बार आईसीयू की तरफ देख रहे थे जहां अमृता सिंह जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी। हर गुजरते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो मन ही मन किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों। इसी बीच अस्पताल से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां सामने आने लगीं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा था कि अमृता सिंह पिछले काफी समय से एक गंभीर बीमारी का सामना कर रही थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे मामले को परिवार ने बेहद निजी रखा और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी। कहा जाता है कि खुद अमृता सिंह नहीं चाहती थीं कि उनकी निजी परेशानियां सुर्खियां बने। यही वजह थी कि परिवार ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इस पूरे मामले को दुनिया की नजरों से दूर रखा। अमृता सिंह हमेशा से एक मजबूत इरादों वाली और आत्मसम्मान से भरी महिला रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी हालात के सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। यही वजह थी कि वह अपनी निजी जिंदगी और परेशानियों को हमेशा दुनिया की नजरों से दूर रखना पसंद करती थीं। वह नहीं चाहती थीं कि उनकी तकलीफों को लेकर कोई चर्चा हो या लोग उनकी हालत पर अफसोस जताएं। तलाक के बाद बच्चों की जिम्मेदारी हो या जिंदगी की दूसरी चुनौतियां, अमृता सिंह ने हर मुश्किल का सामना पूरी हिम्मत और सम्मान के साथ किया था। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे।
पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और देर रात अचानक उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि घर पर उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में सारा अली खान और इब्राहिम अली खान बिना एक पल गंवाए उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। जैसे ही यह खबर सैफ अली खान तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जाता है कि वह अपने सारे जरूरी काम और शूटिंग बीच में ही छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चेहरा था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो थी करीना कपूर खान। करीना कपूर खान उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ सैफ अली खान के साथ खड़ी पत्नी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ताकत बनकर नजर आ रही थीं। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों के मुताबिक जैसे ही उन्होंने सारा अली खान को टूटता हुआ देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और हिम्मत बंधाने की कोशिश की। वहीं इब्राहिम अली खान भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे और करीना लगातार उन्हें संभालती नजर आईं। खुद करीना के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह बार बार डॉक्टरों से बात कर रही थीं और अमृता सिंह की हालत को लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी लेने की कोशिश कर रही थीं। उधर सैफ अली खान पूरी तरह भावुक हो चुके थे। कई बार वह अस्पताल के गलियारे में चुपचाप बैठे नजर आए तो कई बार उनकी आंखों से आंसू निकलते दिखाई दिए। ऐसे हर पल में करीना उनके साथ खड़ी रहीं और उन्हें संभालने की कोशिश करती रहीं। उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स यही महसूस कर रहा था कि मुश्किल समय आने पर रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है और इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता बनकर सामने आती है। दोस्तों, अस्पताल के उसी सन्नाटे भरे माहौल में बैठे सैफ अली खान के मन में शायद जिंदगी के कई पुराने पन्ने एक एक करके खुल रहे होंगे। वो दिन याद आ रहे होंगे जब अमृता सिन्हा सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी हमराज और सबसे मजबूत साथी हुआ करती थीं। अगर हम वक्त को थोड़ा पीछे ले जाएं, तो सैफ और अमृता की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और अनोखी कहानियों में गिनी जाती है। साल 1991 में जब सैफ अली खान अपने करियर की शुरुआत भी नहीं कर पाए थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कोई खास पहचान नहीं थी, तब अमृता सिन्हा पहले से ही बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बन चुकी थीं और सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी थीं। उम्र में 13 साल का फासला होने के बावजूद दोनों ने समाज को इग्नोर करके एक दूसरे से शादी कर ली थी। अमृता ने हर मुश्किल वक्त में सैफ का साथ दिया और उनके जीवन के कई अहम फैसलों में उनके साथ खड़ी रहीं। दोनों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनका रिश्ता मिसाल माना जाता था। शायद यही वजह है कि आज जब अमृता सिंह की तबीयत को लेकर इतनी बड़ी खबर सामने आई तो सैफ के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बताया जाता है कि उस पल उनकी आंखों में पुराने दिनों की अनगिनत यादें तैर रही थीं और वो बेहद भावुक नजर आ रहे थे। दोस्तों, साल 2004 में दोनों की राहें भले ही अलग हो गईं, लेकिन इसके बाद अमृता सिंह ने जिस तरह अपनी जिंदगी को संभाला वो किसी संघर्ष से कम नहीं था। अलग होने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और ना ही किसी सहारे की तलाश की। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की परवरिश उन्होंने अकेले दम पर की और हर कदम पर उनका साथ निभाया। एक माँ के तौर पर उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें मजबूत बनना भी सिखाया। आज सारा अली खान बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं और इब्राहिम भी फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सारा कई बार खुलकर कह चुकी हैं कि उनकी माँ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपनी माँ को हर मुश्किल का सामना करते देखा है, लेकिन उन्हें कभी हार मानते नहीं देखा। शायद यही वजह है कि आज भी सारा और इब्राहिम के लिए उनकी माँ सिर्फ माँ नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में अमृत सिंह के लिए आप दुआ जरूर करें ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।